हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। अपने परिवार स्मार्ट एजुकेशन गाइड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, साइंस की पहली क्लास पढ़ रहे थे हम लोग, मात्रक और मापन। तो उसी क्लास को मैं आज लेकर के फिर से आया हूं। उसी के क्रम में आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे, वहां पर पढ़े थे हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले पढ़े थे कि मापन क्या है, राशि क्या है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे मूल राशियां, मूल मात्रक। और फिर प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक। आज उसी व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कुछ एसआई यूनिट होती हैं, जिन एसआई यूनिट को हमें फिजिक्स में याद करना पड़ता है। जैसे हम लोग मापते हैं प्रतिरोध को किसमें मापना है, जैसे हम लंबाई को मापते हैं किसमें। तो कुछ ऐसी यूनिट होती हैं जिसे हम याद करना पड़ता है। तो उसी क्रम को मैं लेकर के आज आगे आया हूं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जैसे आप मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट, इंग्लिश में से यूनिट कहते हैं प्यारे बच्चों। तो टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली होती है एसआई यूनिट, फिर दूसरी होती है एमकेएस, फिर होती है सीजीएस, फिर होती है एफपीएस। यानी कि जो मात्रकों की यूनिट है प्यारे बच्चों, वो 4 प्रकार की होती है। पहली होती है एसआई। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसे कहते हैं। और एमकेएस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मीटर, इसका मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम। और एस का मतलब होता है प्यारे बच्चों सेकंड, इसका मतलब होता है सेकंड। फिर जब हम इसमें बात करेंगे तो इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, 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 ग्राम, सेकंड। जब हम लोग बात करेंगे एफपीएस की, तो बेटा एफ का मतलब हुआ फुट, इसका मतलब हुआ पाउंड, इसका मतलब हुआ सेकंड। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर एमकेएस में लंबाई ली जाएगी वो मीटर में ली जाएगी, और जो द्रव्यमान को मापा जाएगा वो किलोग्राम में मापा जाएगा, समय को किस में मापा जाएगा, सेकंड में मापा जाएगा। जब बात करेंगे हम लोग सीजीएस की, तो जो प्यारे बच्चों लंबाई को लिया जाएगा वो लिया जाएगा सेंटीमीटर में, और किलोग्राम की जगह यहाँ पर ग्राम आएगा। यानी द्रव्यमान को लिया जाएगा ग्राम में, समय को लिया जाएगा सेकंड में। जब लंबाई की यहाँ पर बात करेंगे तो फुट में मापते हैं। फिर बेटा जैसे ही हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान की, तो यहाँ पर पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो इसी को लेकर के मैं आज आया हूं। तो आगे आप देखिएगा, कुछ सम इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट है, कुछ महत्वपूर्ण एसआई यूनिट यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मापन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछता है एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में जैसे कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कुछ एसआई यूनिट में जैसे लंबाई, लंबाई का, लंबाई की एसआई यूनिट, एसआई मात्रक या यूनिट। तो बेटा प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ एसआई यूनिट या एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो होगी यहाँ पर, वो प्यारे बच्चों होगी मीटर। जब यहाँ पर बात करेगा क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का एसआई यूनिट हो जाएगा प्यारे बच्चों मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, एसआई यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर। और इसे सिंबल में जब बेटा लिखेंगे एम स्क्वायर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों जब यहाँ पर बात करेगा आयतन की, आयतन की एसआई यूनिट, तो आयतन की हो जाएगी मीटर क्यूब। ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं, सिंबल इसका एम होता है, एम क्यूब हो जाएगा। जब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों एसआई यूनिट वेग की या दूरी की, यहां पर कह सकते हैं दूरी की एसआई यूनिट,
एसआई यूनिट जब हम लोग दूरी की निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगी, मीटर। इसे ब्रैकेट में एम लिख सकते हैं, यानी सिंबल लिख सकते हैं। जब प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे विस्थापन, विस्थापन की एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जब होगी तो ये हो जाएगी मीटर। इसके बाद जब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे चाल की, चाल की एसआई यूनिट या मात्रक, चाल बराबर आप लोगों ने सीखा है दूरी बटे समय, तो इसकी जो हो जाएगी वो मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, मीटर प्रति सेकंड। अभी प्यारे बच्चों हम इन सब की डिफिनीशन की भी बाद में बात करेंगे, अभी इसके केवल और केवल प्यारे बच्चों अभी इसके डिफिनीशन भी हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या है, लंबाई क्या है, आयतन क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल। तो अभी हम इसके मात्रक की बात, मात्रक पढ़ने के बाद हम इसकी डिफिनीशन भी आपको यहीं पर आपको बताएंगे, क्लास में सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो कुछ चीजें हैं, पहले हम इसके मात्रक सीख लेते हैं जो एसआई यूनिट याद करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर चाल का मात्रक लिखा था, तो बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग चाल की एसआई यूनिट, यानी चाल की एसआई यूनिट या एसआई मात्रक जो होता है वो प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड। जब हम लोग बात करेंगे वेग, तो यहां पर लिखेंगे वेग, वेग का एसआई मात्रक। जब वेग का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो जो वेग है वो भी एक प्रकार की चाल होती है, अभी डिफिनीशन में बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो इसको भी प्यारे बच्चों लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, या इसे हम लोग सिंबल में लिखना चाहें तो मीटर प्रति सेकंड ऐसे। फिर हम लोग बात करेंगे अगर त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसको अगर हम लोग लिखेंगे सिंबल में तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसके बाद जब हम लोग बल की बात करेंगे, बल का एसआई मात्रक, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है प्यारे बच्चों न्यूटन। इसे हम लोग सिंबल में लिखते हैं एन। और अर्ग भी इसका मात्रक होता है और डाइन भी इसका मात्रक होता है। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग इसके सीजीएस और एमकेएस पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे तीनों मात्रक के बारे में। बल के बाद प्यारे बच्चों कार्य का, कार्य का एसआई मात्रक, जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वो प्यारे बच्चों जूल होता है, इसे जे से डिनोट करते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। आपसे प्यारे बच्चों कोई भी ऊर्जा कहा जाए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा कहा जाए उसे उसे हम लोग प्यारे बच्चों यहां पर लिखा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। कोई भी ऊर्जा हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वैद्युत ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा की जब बात की जाए तो कोई भी ऊर्जा आपसे कह दे तो आप एसआई मात्रक क्या बताएंगे, जूल बताएंगे। किसी भी ऊर्जा की बात करें तो आप क्या बताएंगे, जूल। इसके बाद प्रतिरोध का एसआई मात्रक, जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है वो होता है ओम। इसे ब्रैकेट में हम लोग ऐसे बना ले। और इसे ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में बेटा ओमेगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। बात करें वैद्युत धारा का एसआई मात्रक, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक,
वैद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर या इसे लिखते हैं एएमपी। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है प्यारे बच्चों, इसे V से डिनोट करते हैं। अब यहीं पर विभव के स्थान पर विभवांतर बोल, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, इसे V से डिनोट करते हैं। विभव का भी बोले या विभवांतर का बोले तो इसे हम लोग कहते हैं वोल्ट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है प्यारे बच्चों? वाट होता है, इसे ब्रैकेट में W लिखते हैं, या इसे कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। अब यहाँ वैद्युत शक्ति को वैद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं, इसे वैद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहे आपके एसआई कुछ मात्रक। अभी इसके बाद भी और बहुत सारे एसआई मात्रक हैं। अभी जो आपको जैसे यहाँ लिखा वैद्युत शक्ति, विभवांतर, विभव, वैद्युत धारा, प्रतिरोध, ऊर्जा, कार्य, त्वरण, वेग, चाल, अभी मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, इनकी सबकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। लेकिन ये कुछ रहे सम इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट जिनको आपको याद करना पड़ता है। तो या तो इसको बेटा नोट कर लीजिए या फिर इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लें। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा और समझ में भी गए होंगे। तो इसके आगे हम लोग फिर से वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को नहीं भूलिएगा। प्यारे बच्चों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास।